अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, यह शहर है बेंगलोर के एक पीसफुल प्रोटेस्ट। जी हां दोस्तों, पीसफुल प्रोटेस्ट कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद हुआ है, जिधर पर मुल्क में जो नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क में नफरत का माहौल के खिलाफ कांग्रेस ने आज जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। और जो मस्जिदें, मदारिस और चर्चों पर हमला हो रहे हैं, लोग ऐसे हुकूमतों को आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी मौजूद हैं और माइनॉरिटी के लीडर्स भी मौजूद हैं। तो चलिए बात करते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में। जब तक हम लोग चुप बैठेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। इस तरीके के एहतजाज सिर्फ बेंगलुरु के हद तक नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में, तालुक के हेडक्वार्टर्स में भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरी जो सोच है, ये संघ परिवार के लोग, उन्होंने पहले जो कोशिश की, एक एंटी स्लॉटर हाउस बिल लाकर कोशिश की, फिर तिरबत तलाक, इसमें देखा गया कि उनको मतलब जिस तरीके का वो सोच रहे थे उतना फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि वो ये बीफ एक्सपोर्ट खड़ा नहीं पाए, बीफ की दुकानें क्लोज करना बंद कर नहीं पाए। होटलों में बीफ अवेलेबल आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। और इसी तरीके से ट्रिपल तलाक का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मेरी एक सोच है कि भाई अक़लियतों में वो सबसे कम अक़लियत, मतलब ये कर्नाटक के अंदर मुसलमान की तादाद 1 करोड़ की तादाद है और क्रिश्चियन की तादाद सिर्फ 13 लाख है। तो ये छोटे एक कौम का एक तजुर्बा, वहाँ पर जाएंगे, उनके प्रेयर्स हाल में डिस्टर्ब करेंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे, ये सोच के मेरे ख़्याल से इन लोगों ने शुरू किया होगा। और इसी के साथ साथ हमारे मसाजिद को भी जाके साउंड सिस्टम में भी मतलब ये भी मतलब एक सोच के तहत, एक साजिश के तहत इसकी भी शुरुआत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कानून, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के अंदर है, हमारे को मतलब आइन के अंदर पावर दिया गया है और हमारे को मतलब सेक्शन 25 के अंदर हम कोई भी मतलब मज़हब उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका मतलब बोल सकते हैं, उसको मतलब उस मज़हब के साथ रह सकते हैं। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके से हमारे को जब प्रोटेक्शन दिया गया है, तो इन लोगों का मतलब ये जो साजिश है, इसको नाकाम करने के लिए भरपूर कोशिश होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर ये कंटिन्यू रहा तो मैं समझता हूँ कि भाई इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें क्रिश्चियन भी हैं, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के भी बहुत सारे लोग इसमें जमना चाह रहे हैं। तो मुझे एक डर है कहीं ये सिविल वार की तरह ये नहीं आ जाए, हो जाए। तो मैंने आज एक एग्जांपल भी दिया। एक मिनिस्टर हाउस के अंदर खड़ के बोलता है कि जब सिद्धरामैया ने ये एंटी कन्वर्शन बिल को अपोज किया, तो हाउस के अंदर खड़ के बोलता, सिद्धरामैया ने कहा कि ये आरएसएस की बिल है, तो वो कहता है कि हाँ ये आरएसएस की बिल है, ये नहीं और 100 बिल लाएंगे, अगर इसको कोई भी अपोज करेगा तो हम उसकी चिंदी करेंगे। तो ये ताकत इनको किसने दिया है? जब आप हल्फ लेते हैं, वोट लेते हैं मिनिस्टर बनने का, उस वक्त आप प्रॉमिस करते हैं कि भाई राज्य के जितने लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, इनकी प्रोटेक्शन करेंगे, इनकी सिक्योरिटी देंगे, ये देकर आप हल्फ लेते हो और आपके हाउस के अंदर खड़ के बोलते हो हम चिंदी करेंगे। तो इस तरीके की जो बात हो रही है, इसको रुकवाना होगा और इसको ख़त्म करना होगा। और मैंने यहाँ पर यह भी बताया, जिस तरीके से हरिद्वार के इशू में उत्तराखंड के अंदर लोगों ने रास्ते में बैठकर ओपन चैलेंज किया कि भाई देखो, हमारे पास तलवार नहीं, हमारे पास चाकू नहीं, हमारे पास छुरी नहीं, हम यहाँ पर तैयार बैठे हैं, आइए, अगर आपसे हमारी कुर्बानी से आप लोगों को फ़ायदा होता है तो हम कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं। तो कोई भी मतलब आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट से फिर कहना चाहूँगा, आप जिस तरीके से हमारे साथ सलूक कर रहे हो, इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जब देवर जीवनहल्ली और केजी हल्ली में 3 घंटे के वाक़े की वजह से 470 पर 6 केसेस आप डालते हो, 146 लोगों को यूएपीए के अंदर डालते हो, जब इतना बड़ा हादसा स्टेट के अगेंस्ट होता है, स्टेट का फ्लैग जलाया जाता है और शिवाजी की तस्वीर और संगोली रायना की तस्वीर पर हमला होता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि आपका नज़रिया सिर्फ एक कौम के ऊपर है। आपको इस नज़रिए को बदलना होगा, वरना इसके असरात बहुत संगीन असरात होंगे। चर्चेस के ऊपर जो 1 महीने में 4 जगह अटैक हुआ है और एक स्कूल, एक क्रिश्चियन स्कूल्स के ऊपर जो अटैक करके वहाँ पे जो बच्चों को खाना पकाए थे वो भी पूरा रास्ते पर सटे हैं। ये सभी इसके खिलाफ
और असल जो मेन ये है वो धर्म संसद में जो उनकी मीटिंग में एक 4-5 लोग जो बात किए उसके ताल्लुक से मालूम भी कराना था कि 20 लाख लोगों को हम लोग कतरेंगे, मारेंगे, ये बोल के स्पीचेस किए हैं। सबसे बुरी बात जो है वो गांधी जी को मारे साले का शुक्रिया अदा करते हुए नाथूराम गोडसे जय जिंदाबाद करें बुलाए हुए एक स्वामी। ऐसे लोगों को UAPA में डालना है और पूरी उम्र कैद करना है। ये लोगों से देश को मुश्किल है, मुल्क के लिए ख़तरा है ऐसे लोगों से। संविधान हमें संविधान के अड़ी में जो प्राइम मिनिस्टर हो, हर एक जो सियासत में अपने ओहदे पर जो जाता है आदमी, संविधान का जो वोट लेकर वो अपनी हुकूमत चलाता है, लेकिन संविधान को धिक्कार करते हुआ एक तरफ रखकर ये लोगों की तरफ इतना बड़ा हादसा ये मुल्क में गुजरा। आज का अखबार में भी आप देखे होंगे 100 मिलिट्री वाले 100 मिलिट्री ऑफिसर्स आज उसके खिलाफ बोले, जो वहाँ पे जो धर्म संसद में जो बात किए हैं उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे हैं 100 मिलिट्री ऑफिसर्स और एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी यूपी में त्यागी को खत लिखे हैं। ये कितने दिन ऐसे बोलते रहेंगे? 1 साल इलेक्शन है, 3-4 महीने इलेक्शन है यूपी का, ये इलेक्शन तक और अभी ज़्यादा बोलेंगे, थोड़ा नहीं अभी बहुत से ज़्यादा बोलेंगे। इनका मकसद इतना ही है कि हमारे क्रिश्चियनों को, माइनॉरिटीज़ को गाली गलौज करो और दूसरी कम्युनिटी को एक करके वोट बटोरने की कोशिश करो, बस इतना ही। लेकिन मेरे हिसाब से लोग बहुत बेजार हो गए हैं। 7 साल से क्या क्या ये लोग क्या क्या काम किए हैं, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ये तमाम लोग भी हिंदू ही हैं। इनको भी क्या काम किए हैं, इनका क्या क्या अच्छा किए हैं सब मालूम है। हज़ारों के लोग यूपी में जो गंगा नदी में अपने मुर्दे बहा कर चले गए, ले जाने वाले नहीं रह सके। ऐसा हमारे लोग इसमें खासकर माइनॉरिटीज़ के जो लोग खिदमत किए हैं कोविड के टाइम पे, जो लोग कोई भी कास्ट का आदमी को मर जाता है उसको नहीं उठाते थे चंद लोग, उसको हमारे बच्चे ले जाकर उनके तरीके से कफन दफन किए हैं। अभी ऐसे बहुत से हमारा मकसद ही ऐसा है कि कौम की खिदमत, हर एक ज़ात की खिदमत करना, इसमें हमारे लोगों का ऐसे इस्लाम बड़ा है, ऐसे क्रिश्चियनिटी बड़ी है, खिदमत के हिसाब से बड़ी है। ये ऐसे द्वेष, ऐसे गलत बातें करते हुए, ऐसे वैसे स्पीच करते हुए 20 लाख लोगों को मारने की इनकी हैसियत है, मार सकते हैं। 20 चुंदूर मारने होता है लोगों को, 20 चुंदूर बेकार के बातें ऐसे करके लोगों के वोट बटोरने के लिए ये नंबरी की साजिश करते हैं। इसलिए मैं आज के ये जो जलसा आज हुआ, आज हमारा जो विजिटेशन हुआ, ये पूरे स्टेट वाइज हुआ है, सिर्फ यही नहीं पूरे स्टेट वाइज विजिटेशन हुआ है। और सब तरफ भी हम लोग इसका ये मेमोरेंडम जो है वहाँ के DC की तरफ से गवर्नर को भेजे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही खामोश रहने का टाइम भी नहीं है। हम लोग भी इसी तरह के इसके बाद से हमारे जितने भी लोग हैं, अभी ये लोग आज के विजिटेशन में बेंगलुरु बहुत बड़ी सिटी होने के बावजूद भी बहुत लोग कम आए हैं, लेकिन मेरे लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, खासकर माइनॉरिटीज़ के लोगों से, कि आगे हर एक विजिटेशन में आप लोगों की तादाद ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक मौका है ये सब चीज़ें दिखाने का, इत्तेफाक दिखाने का। ये अगर दिखाए तो ये लोगों की ज़ुबान बंद कर सकते हैं, नहीं तो लोगों की ज़ुबान और लंबी होने के चांसेस हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एहतजाजी इजलास हुआ है, मैं समझता हूँ जब्बार साहब चेयरमैन होने के बाद इस किस्म का पहला इजलास है, और सिर्फ बेंगलोर में नहीं बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्टों में आज हुआ है। तो ये कहना कि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और तमाम माइनॉरिटी लीडर्स, पूरी कांग्रेस पार्टी, इस वक्त की जो सियासत हो रही है हिंदुस्तान में और कर्नाटक में और जहाँ कहीं भी बीजेपी की हुकूमत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ख़ास तौर से हिंदुस्तान का जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ कर जो नफ़रत की सियासत करना चाह रही है बीजेपी की हुकूमत है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं जो भी बिल्स आ रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर लेके आया 3 तलाक का, फिर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसी कई चीज़ें आई हैं जिससे परेशान वक्ती तौर पे हो जाते हैं।
अब एंटी कन्वर्शन बिल जो ला रहे हैं ये ख़ास कर मुसलमानों से ज़्यादा क्रिश्चियनों को टारगेट करके ये बिल लाई जा रही है। मैं समझता हूँ क्रिश्चियन आज़ादी के बाद, आज़ादी हिंदुस्तान को बोले 75 साल हो गए, जब आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त जो है क्रिश्चियनों की जो तादाद थी वो 2% थी, आज 2.5% है। अगर कन्वर्शन हो रहा होता फोर्सफुली तो 2% 20% होना चाहिए था। ये महज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने के लिए 7 साल से 2014 से नरेंद्र मोदी और योगी की जो हुकूमत यूपी में है उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तमाम बिल लाए जा रहे हैं। कर्नाटक में एंटी कन्वर्शन बिल लाने का मकसद ही यह है कि बम्बई और बम्बई की हुकूमत को, बीजेपी की हुकूमत को ये मालूम हो गया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो जीतने वाले नहीं, तो फिर सोसाइटी में एक इंतजार पैदा किया जाए, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की जाए, उसके लिए ये बिल ला रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ उन्हें कोई किस्म की कामयाबी नहीं मिलेगी। लोग अच्छी तरह से इनकी चालों को समझ गए हैं, इनकी नाकामियों को समझ गए हैं। ये ना रोज़गार मुहैया कर सके, ना हमारा जीडीपी अच्छा हो सका। बस जैसे कि हम यहाँ तकरीर में कई लोग कह रहे थे कि सारे हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं जिनका फ़ायदा हो रहा है, वो एक अदानी है, एक अंबानी है। अंबानी में भी मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी, वो भी जो है कटोरा ले चुका है हाथ में। तो हुकूमत जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म की बिल्स लाकर लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। आज का जो एहतजाज हुआ है ये शुरुआत है, जो इतने साल 7 साल से जो बीजेपी की हुकूमत, जो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत हो, इनकी जो मंशा जो इनका है ये मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके सियासत कर रहे हैं। इनकी कामयाबी ये सब नाकाम हो गए हैं। इनका डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है, देश का जीडीपी कम होते जा रहा है, रोज़ आज हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये लोग भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सिर्फ माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमान और क्रिश्चियन को लेके सियासत कर रहे हैं। ये आज लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि आज जो इनके जो जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, हेट स्पीचेस आ रहे हैं, ये हमारी सरकार के बहरे कानों पे पड़ रही है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। आप कोई एक स्टेटमेंट देखते हैं इनके खिलाफ, हमारे पीएम रहने दो या फिर होम मिनिस्टर रहने दो, ये लोग स्टेटमेंट ही नहीं देते। इनको गिरफ्तारी करने के लिए, इनको इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक आवाज़ नहीं उठाते। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? हिंदुस्तान को एक गुलिस्तान है, इसको बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये आज लोग समझ गए हैं, इसको बिल्कुल इनको सबक सिखाने वाले हैं। आज हमारा जो ये एंटी कन्वर्जन बिल हो, चर्चेस के ऊपर अटैक हो, ये जो भी कर रहे हैं इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियन करके नहीं है, ये जो सेक्युलर हिंदुस्तान है और जो भी है सब सारे हिंदुओं भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये बात आप सबको दिखाई देगी। आज हिंदुस्तान को ये चीज़ से, नफरत के बीच से आज बांटा नहीं जा सकता। आज हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत से चलने वाला है, पहले से भी चल रहा था, आज इसकी ज़रूरत है मोहब्बत की। इंशाल्लाह यह मोहब्बत का परचम फिर से हिंदुस्तान में लहराएगा। बीजेपी को धूल चटाएंगे इंशाल्लाह, हम नहीं चटाएंगे, आवाम चटाएगी। ये प्रोटेस्ट रखे थे, ख़ास करके क्रिश्चियंस के जो चर्चेस है ना उसके ऊपर बहुत हमला हो रहा है। बेंगलोर में ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। और ये बीजेपी डेली एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जैसा मुसलमानों पे हाथ डालना, मुसलमानों की मस्जिदों पे डालना, कभी गुरुद्वारे पे डालना, कभी क्रिश्चियनों की इस पे डालना। ये एक तरह का इलेक्शन का स्टंट है, डरा रही कि लोगों को डरा के वोट हासिल करना चाह रही है। अभी 2-3 महीने में यूपी का इलेक्शन है, फिर आने वाले साल फिर कर्नाटक में है ये, और जो है हरिद्वार में भी जो है उनकी इश्तिहाल अंगीज़ जो बयान दिए है वो तो बहुत ख़राब दिए उन्होंने।
कि 25 लाख मुसलमानों को मार दिया जाएगा, गोली से मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब आज इतना आसान नहीं है। इस तरीके के बयान देने से कौम में एक इंतशार फैल जाता है। हुकूमत सभी करते हैं मगर इसी तरीके की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। डिवाइड एंड रूल करने से कैस्ट की हुकूमत नहीं करनी चाहिए। तो ये सब बीजेपी का एक मेन एजेंडा है कि हिंदुत्व लाओ, ये लाओ, इस तरीके से हो रहा है। तो ये गलत है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे आगे चलकर भी वैसा नहीं होना। और ये पूरे स्टेट में, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में सब बना के मेमोरेंडम दिए हैं, डीसी को दे रहे हैं, यहाँ पर भी इसे दे रहे हैं, कमिश्नर को दे रहे हैं और जो है गवर्नर को भी दे रहे हैं।